हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो टाइटल है वो है चाइना तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब। ओ माय गॉड। नरेंद्र मोदी इन लद्दाख, इंडिया चाइना। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी अभी लद्दाख गए थे और बहुत ही उन्होंने मार्वलस अमेजिंग स्पीच उन्होंने दी। और वो जगह जगह भी गए, खाली वहाँ पे एक स्पीच ही नहीं दी उन्होंने, फिर जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनसे भी मिले। तो बहुत उन्होंने मतलब जगह जगह जाके अपने सोल्जर्स का जो है सपोर्ट किया है। तो आज ये जो वीडियो आपके थ्रू पता चली कि आई है, तो हमने कहा जल्दी से देखते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ है कि कोई भी ऐसे रुक नहीं सकता। सबका मन करता है कि जहाँ पे भी इसके बारे में बोला जा रहा है उसको देखें। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और उसके साथ जो बेल आइकन है, घंटी सी है, उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंतंत्र। चीन मोहल्ले का वो गुंडा है जिसके आंख दिखाने पर अक्सर लोग रास्ता छोड़ दिया करते थे। पहली बार उसके साथ ये हुआ है कि वो किसी को आंख दिखा रहा है और कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है। अब वो आगे बढ़ता है तो उसके कान के नीचे दो पड़ सकती है और अगर पीछे हटता है तो पूरे मोहल्ले में उसकी बेइज्जती हो सकती है। पाक और नेपाल जैसे उसके जेब कतरे दोस्त उसकी इज्जत करना बंद कर सकते हैं। मोदी जी ने भी कल अचानक लेह पहुंचकर चाइना को यही मैसेज दिया कि बेटा, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। तुमने अगर ज्यादा आंख दिखाई तो तुम्हारी गोटियां निकालकर क्राइम मास्टर गोगो के भतीजे के साथ कंचे खेल लेंगे। नीमू में भारतीय फौजियों के बीच उन्होंने कल जो भाषण दिया उसे सुनकर तो एक बार को जिनपिंग का भी दिल कर रहा होगा कि चाइना के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर मेरठ में लहसुन का ठेला ही लगा लूं। मैं पूछता हूं, एक फौजी को और क्या चाहिए? देश का मुखिया अगर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहे कि मुझे तुम पर गर्व है, पूरे देश को तुम पर गर्व है, तुमसे भी ज्यादा उस मां पर गर्व है जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो उनसे कहे कि तुम्हारा हौसला उन पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद है जिन पर तुम चढ़ते हो, तुम्हारे इरादे उन चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत हैं जिनसे तुम घिरे हो, तो ये सब सुनकर किसका सीना चौड़ा नहीं हो जाएगा? एक लीडर का यही तो काम होता है कि जब जिसकी जरूरत हो उसके साथ वो खड़ा दिखे। इस पर भी कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि अरे मोदी जी तो नीमू गए थे, वो तो टूरिस्ट स्पॉट है, जाना था तो गलवान वैली जाते। हम समझते हैं कि लॉकडाउन के बाद मंदी बढ़ी है, लोगों का हाथ तंग हुआ है, मगर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि अपनी अकल ही बेच डालोगे? नीमू, उस जगह का मौसम इतना अलग है कि डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि लेह लद्दाख पहुंचने से पहले 24 घंटे तक होटल में रहो, खुद के शरीर को मौसम के हिसाब से ढालो। बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर इस उम्र में भी वहां पहुंचते हैं, सेना के जवानों से मिलते हैं, हालात का जायजा लेते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और उसी दिन वापस आकर असम की बाढ़ पर मीटिंग भी लेते हैं। मगर इस सब के बावजूद भी कुछ लोगों को तसल्ली नहीं है। इतने सब के बाद भी मोगैम्बो खुश नहीं होता और तुम शिकायत कर रहे हो कि वो गलवान वैली क्यों नहीं गए। अगर गलवान चले जाते तो तुम ये शिकायत करते कि वो पिस्तौल लेकर अक्साई चीन पर कब्जा करने क्यों नहीं गए। उन्होंने फौज भेजकर तिब्बत को चीन से छुड़ाया क्यों नहीं। मानो वो तिब्बत ना हो गया हो मिथुन चक्रवर्ती की बहन हो जिसे कोई भी दो थप्पड़ मारकर गुंडों से छुड़ा लेगा। अरे बस करो ड्राइंग रूम के योद्धाओं। जो लोग कुत्ते के अचानक भौंकने पर नाली में गिर जाते हैं ना, वो इंची टेप लेकर दूसरों की छातियां नापते अच्छे नहीं लगते। क्या डायलॉग है। आई थिंक बेस्ट पार्ट है वीडियो काट के टैग करना इंस्टा और ट्विटर पे। खैर, राजनीति में बहुत सारी चीजों के सांकेतिक महत्व भी होते हैं। प्रधानमंत्री अगर ले गए थे तो ये चीन को एक साफ संदेश था कि तुम अगर अभी भी नहीं माने तो पेल दिए जाओगे। गलवान तो झांकी है, अभी असली जंग तो बाकी है। हो सकता है अकल पर बंधी पट्टी के कारण कुछ लोगों को यह संकेत न समझ में आए हो, लेकिन चाइना की सरकार को यह फौरन समझ में आ गया। तभी तो मोदी के लिए जाते ही चाइना की तरफ से बयान भी आ गया। वो अचानक से अलाउद्दीन खिलजी से आलोकनाथ बन गए और कहने लगे कि सारे मसले बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। अबे भूलो, अगर मसले बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं तो तुम्हारी फौज 2 महीने से लद्दाख में जिनपिंग की बहन का झुमका ढूंढ रही। तुम्हारे फौजी कीलों वाली रॉड लेकर गलवान वैली में खेत जोतने आए थे क्या? कैसे बेलो, आज हमने तुम्हारे ऐप बैन किए, तुम्हारी कंपनियों के ठेके कैंसिल किए, तुम्हारी आंख में आंख डाली तो तुम बातचीत की पोयम सुनाने लगे। जिस देश ने दलाई लामा जैसे शख्स को आतंकी घोषित कर रखा हो वो शांति की बातें करे तो ऐसा लगता है मानो पाब्लो एस्कोबार नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहता है। नेपोटिज्म का विरोध करने के लिए करण जौहर एनजीओ खोलना चाहते हैं। अरे हजम नहीं होता ये सब लेकर। हम जानते हैं कि कोरोना के पापों से ध्यान भटकाने के लिए जब तुम लद्दाख में घुसे थे तब तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी पिटाई होगी। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम टिकटॉक जैसी
ऐप का बोरिया बिस्तरा बांधकर उसे वापस पहली फुर्सत में अपनी बुआ के घर बीजिंग भेज देंगे। और आज जब रूस हमें मिग 29 और सुखोई देने के लिए तैयार हो गया है, अमेरिका ने साउथ चाइना सी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, हांगकांग के मुद्दे पर ब्रिटेन ने तुम्हारी नाक से लेकर मसूड़ों तक में दम कर रखा है, तब तुम ये सोच रहे हो कि इस रायते को कैसे समेटा जाए। सही सोच रहे हो। अगर रायता समेटना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान से वफा दिखाना चाहते हो, तो पहले जहां जहां हो वहां से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी बात से ज्यादा अब हमें गधे की लात पर भरोसा है। इसलिए पहले पीछे हटो, फिर देखते हैं आगे क्या करना। समझे? नहीं समझे? समझ जाओ। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये लाइनें, ये कविता, ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो आप इन्हें शेयर करते वक्त ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर हमें टैग जरूर करिएगा। तो अर्ज किया है कि सिर है ऊंचा, छाती चौड़ी, सरहद पर जो गया प्रिय, देख रही है दुनिया सारी, भारत है ये नया प्रिय। तुम भी समझो बातें सारी, चाइना खेल नहीं है बच्चों का, पीठ के पीछे खंजर घोंपे काम बड़ा है टुच्चों का। अरे हो जमीन या चमगादड़, वो सब वैरायटी खाता है, मैन्युफैक्चरर हब बनकर जो वायरस को फैलाता है। अरे हमें नहीं मतलब तुमसे, तुम कितने भी हो ढीठ प्रिय, हमें पता है कैसे करते बिगड़े बच्चे ठीक प्रिय। और आखिरी दो पंक्तियां हमारे जवानों की वीरता को नमन करते हुए आप जरूर सुनिएगा कि वीर बड़ा है वो जवान, सरहद पर लड़ने को जो जाता है, आंख में चमक, बटुए में फैमिली और दिल में भारत माता है। वाह फ्रेंड्स, वाह, मजा आ गया देखने में। मैं तो ये कहूंगी इतना अच्छा बोला ना, और पहले ही हमारी जो छाती है वो तो चौड़ी हुई हुई है। और अगर आपको याद हो तो मोदी जी के भाषण में उन्होंने यही कहा था कि अगर आप ताकतवर हो तभी आप शांति की बात, पीस की बात कर सकते हो। अगर आप ताकतवर नहीं हो तो शांति, पीस कुछ नहीं कोई सुनेगा, जो दूसरा वाला एनिमी जो है। और देखो मोदी जी के जाने के बाद कैसे चेंज हो रहा है और कैसे वो पीस की बात कर रहे हैं। तो है ना कमाल मोदी जी का। और बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि कई लोग, कई इंडियंस मुझे कहना चाहिए, जो इस इतने सुंदर जेस्चर पे भी ऐसे कमेंट्स मार रहे हैं। अरे क्या हो गया है आपको यार, क्या हो गया है? अपनी कंट्री को तो सपोर्ट करना सीखो। कोई इतनी मेहनत कर रहा है, दिलो जान से कंट्री के लिए कर रहा है, आप उसको भी इस ऐसे डिग्रेड करोगे तो क्या होगा इस कंट्री का? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपका एक ऐसा पीएम, भगवान की शुक्र मनाओ कि एक ऐसा पीएम आया इतने मुश्किल टाइम में, कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए। नहीं तो मैं कितनी बारी अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि कोई और होता ना तो पता नहीं इंडिया की क्या कंडीशन होती, कोरोना के साथ, चाइना के साथ, हर जगह। तो आप लोगों को बल्कि बहुत प्राउड फील और करना चाहिए। हम इतनी दूर बैठ के प्राउड फील कर रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिन्होंने हमें इतना प्राउड फील कराया है। तो वीडियो वाकई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। और जिस तरह से उन्होंने बताओ तो चीन, चाइना का थोड़ा वो जैसे कहते हैं खींचा उनको, तो वो भी बड़ा अच्छे वे से खींचा गया है। तो मजाकिया वे किया हुआ था, पर बात तो काफ़ी सीरियस है, तो लाइटली नहीं लेनी चाहिए। जहां हमारे सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, तो वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जो उनकी कुर्बानी है ना, वो हम कुछ भी कर लें, हम कभी भी उसको रीपे नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी थिंकिंग जो है, अगर उस टाइप की है जिसमें आपको क्रिटिसाइज करना है मोदी जी को, उनके एक्शंस को, वो प्लीज़ चेंज कर लो। अभी के लिए एटलीस्ट चेंज कर लो। जब इंडिया की कंडीशन फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप अपने थॉट्स को रिवर्स करना चाहो तो कर लो। आपको टाइम बताएगा कि कितने अच्छी अच्छी चीज़ें वो कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। तो बेस्ट पार्ट मेरा तो, जैसे मैं कहती हूँ, होता है उनकी जो लास्ट में पंक्तियां होती हैं। तो प्रिय जो है ना, बड़ा ही कमाल का है। तो मज़ा आ गया इसको देख के, बहुत ही अच्छा था। बहुत ही बढ़िया था। और इसमें जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समराइज की थी बात। और बेसिकली ये कहा था कि मोदी जी वहाँ गए हैं, वो सोल्जर्स से मिले हैं, सोल्जर्स को उनको शाबाशी दी है, कहा क्या अच्छी बात तुमने की है, ये बताया कि तुम आसपास की चट्टानों से भी स्ट्रांग हो। उसके बाद जो है उन्होंने दूसरी जो बातें हो रही, इमीडिएटली जो मिग 29 और सुकोईज का ऑर्डर कर दिया। वहाँ से यूएसए ने अपना जो फाइटर शिप है वो भेज दिया साउथ चाइना सी में। उसके बाद रशिया ने जो मिग 29 बहुत
पावरफुल प्लेन्स हैं वो अप्रूव कर दिए। तो देखिए ये जो इकट्ठे हुए, और जो दूसरा जो है यूएस और यूके ने जो सैंक्शंस किए हैं हांगकांग की वजह से, तो काफ़ी डायरेक्शन से कुछ एक्टिविटी हुई है। उसके बाद वो बात अलग है कि हमारे लिए भी आप देखें कि पाकिस्तान और नेपाल ने भी एक्टिविटी शुरू की है, तो वो भी सही है कि वहाँ पे दोनों तरफ लद्दाख के अब एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, मगर वो बात भी है। मगर दूसरी बात ये थी कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में ये तो कहा ही था कि अगर हम स्ट्रांग हैं तभी नेगोशिएशन होगी, वरना होगी नहीं, वो तो ऑब्वियस था। मगर उन्होंने एक और बात कही थी कि चाइना जो है एक्सपेंशनिस्ट रिजीम है, मतलब उसका काम है अपने आप को एक्सपैंड करना। उससे मेरे ख्याल से चाइना को काफ़ी तकलीफ हुई है। और अगर आप ग्लोबल टाइम्स वगैरह देखेंगे तो उसमें कई उन्होंने अपने आर्टिकल्स भेजे हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि एक्सपेंशनिस्ट है, हम तो नहीं हैं। तो इस बात से थोड़ी हुई है। जहाँ तक बात यह है कि वो पीछे हट गए हैं, वो पूरा सही नहीं है, अभी तो काफ़ी आगे पीछे होगा। और क्योंकि अभी वो जो कंट्री है वो डेफिनेटली इंडिया से स्ट्रॉन्गर है, मगर अभी उस कंट्री को ये पता लगा है कि दूसरी कंट्री रेडी है लड़ने के लिए, और सपोर्ट भी है बाकी कंट्रीज, और उनको पता है कि दूसरी कंट्री जो है बैकआउट नहीं हुई है, दूसरी कंट्री उल्टा और प्रिपेयर्ड हो रही है लड़ाई के लिए। ऊपर से इंडिया के जो एलाइज हैं वो उनके साथ आ गए हैं, यूएसए भी साथ है, रशिया भी साथ है। और अगर आप देखें यूएसए रशिया दोनों चाइना से बहुत बड़े हैं, तो इसलिए जब ये देख रहे हैं कि एलाइज साथ में आ गए यूएस और रशिया, तब जो है आगे बात सॉल्व हो सकती है। मगर इंडिया को भी, मोदी जी को और पूरे देश को पता चल गया है कि जीडीपी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी बात है। और ये जो टिकटॉक को हटाया है ये परमानेंट इफेक्ट है, और साथ में भी बहुत कुछ होगा। बात कुछ लोगों को, जैसे बात हुई थी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बाय बाय करनी है चाइना के, तो वो भी बहुत काम बाकी है। और जो सिचुएशन जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा इंडिया का, इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा। हर स्पीच में मोदी जी सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि हम किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे। तो बहुत कुछ अच्छी बातें हुई है, बहुत खुशी हुई है कि, और अल्टीमेटली ये जो है मतलब इंडिया के लोगों की ग्रेटनेस है कि उन्होंने सही प्राइम मिनिस्टर को वोट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के लोगों की ग्रेटनेस है कि उनको पता था कौन सा प्राइम मिनिस्टर सबसे बेस्ट है कंट्री के लिए, वही हुआ। इंडिया के लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, उन्होंने सही प्राइम मिनिस्टर को वोट किया है, अब बेनिफिट हो रहा है, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो बहुत खुशी हुई अभी जो मोदी जी ने किया वो देखकर। यस फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखना कि मोदी जी की एज कितनी है, 70+ एज में भी वो इतनी ऊपर पहाड़ी वाले इलाकों में जा रहे, जैसे इन्होंने इस वीडियो में बोला कि वहां पे वो कहते हैं कि पहले एक दिन आप होटल में रेस्ट करो, उसको यूज टू हो, पर उन्होंने वो सब भूल के उसी दिन जाके वहां स्पीच दे के सब करके उसके बाद वापस आके वो आगे अपने नेक्स्ट जो एजेंडा में काम है, रेस्ट नहीं किया, काम किए। और वही हमको पता है, सब जगह हमने सुना भी है कि वो दिन रात काम करते हैं, बल्कि सोते भी बहुत कम है। तो ऐसे मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे इंसान को तो आपको बहुत मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए और खुश होना चाहिए कि आपको ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर मिला है। तो वीडियो बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उस कंट्री से हूँ जहाँ पे आज हमारे पास एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो हर चीज को बहुत समझदारी से टैकल कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।